जैसे ही वेदर चेंज होता है पाकिस्तान में फ्लू एक वबा की तरह फैल जाता है और अक्टूबर में मोस्टली जो है वो वैक्सीनेशन होती है। सर एक तो इस वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे, क्या ये हर सीज़न में हम करवा सकते हैं या एक दफ़ा ही काफ़ी है? अच्छा ज़ुबैर साहब, ऐसे है कि जो फ्लू को हम अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस है। जब भी मौसम बदलता है तो ये इसकी सिम्टम्स ज़रा वर्स हो जाती है। तो हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हाई है। अभी कुछ अरसे में स्मॉग भी शुरू होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स को एग्रीवेट करती हैं। तो पाकिस्तान में जनरलाइज्ड फ्लू के लिए ये स्पेसिफिक एलर्जिक राइनाइटिस की वैक्सीन नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसमें नाक कान गला भी आ जाता है और उनको लंग्स भी आ जाते हैं, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सरफेस एक जैसी होती है। तो इन सब मरीज़ों के लिए एक जनरल वैक्सीन होती है और वो आम फार्मेसी पे अवेलेबल होती है। तो इसका अक्सर मरीज़ों को फ़ायदा होता है जिनको, इसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी कहते हैं। तो ये हर साल लगवानी चाहिए और स्पेशली ओल्ड एज में तो इसका काफ़ी फ़ायदा है। तो इसमें जो रिकरेंट राइनाइटिस या रिकरेंट जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं उससे पेशेंट को फ़ायदा होता है। सर क्या हर शख्स को लगवानी चाहिए या सिर्फ पेशेंट्स को लगवानी चाहिए? ऐसे है कि हर एक, अगर किसी को इसका मसला नहीं है तो ये जिसको बार बार फ्लू नहीं होता, हाँ उसको ज़रूरत नहीं होती, तो उसके लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको डायग्नोज एलर्जिक राइनाइटिस है, जिनको एलर्जिक एस्थमा है या जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हों, उनमें ये हेल्पफुल होती है। लिहाजा सिर्फ उन लोगों को, हर एक शख्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है जो फ्लू में बहुत ज़्यादा जो है वो जिनको बार बार फ्लू नहीं होता जी, उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनको बार बार हो रहा है वो ज़रूर अक्टूबर में या हर सीज़न के शुरू में वो लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। फ़ायदा होता है। क्या सर ये इसके ख़ास सीज़न है या आप कभी भी लगवा सकते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान में एक दो कंपनियां हैं जो वैक्सीन इंपोर्ट करती हैं और ये चूँकि सर्दी के मौसम में ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं तो पाकिस्तान ये सितंबर अक्टूबर के महीनों में ही ये वैक्सीन अवेलेबल होती है। सर चूँकि सर्दी आ रही है और स्मोक भी आ रही है, तो सर स्मोक से बचाव की कोई एहतियाती तदाबीर हैं और क्या क्या जो है वो इसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं? स्मोक की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? अच्छा, स्मोक के बारे में एक मोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक ख़ास लेवल पे जहाँ पे हमारी ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है और वो जितने भी पोल्यूशन के जो जर्म्स हैं वो ख़ास लेवल तक होते हैं। तो जब आपने इनहेल करना है, जब आपने हवा आपकी आंखों में लगनी है तो वो फिर उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं और रेस्पिरेटरी इशू शुरू हो जाते हैं, आँखों की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए तो हमारे वो जो हैं लोग जो मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हेलमेट वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे पेशेंट को मस्ट है कि अगर वो बाइक यूज़ करते हैं तो ज़रूर हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ आपकी आंखों की भी बचत हो जाती है। तो इसकी प्रिवेंशन में यही है कि मास्क लगाना चाहिए और ऐसी इंडस्ट्री जो आबादी के करीब है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट उन पर काफ़ी कंट्रोल कर रही है। अब पिछले दिनों मैंने देखा स्मोक गन्स भी स्प्रे कर रही हैं प्रिवेंशन के लिए। तो उम्मीद है कि इस साल गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले कर रही है स्मोक की प्रिवेंशन में। यानी कि इसकी एहतियात ही है, एहतियात ही है, एग्जैक्टली। यानी कि अगर ये स्मोक आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, बीमारियों से मुश्किल हो जाता है, ऐसी है। थैंक यू सर। थैंक यू।